एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें का पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है। देखो इस तरह का क्वेश्चन है ना, हर साल एक नया क्वेश्चन रहता है तुम्हारे बोर्ड में, हर साल एक नया क्वेश्चन ऐसा तुम लोग से पूछेगा। इस तरह के रहे, इस तरह के रहे, चाहे इसमें प्लस में उसमें माइनस भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर हम माइनस प्लस दिए है ना, 3 + 2√5 दिए हैं, वहां पर यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस भी दे सकता है। समझ गया? इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में बनता है, हर साल पूछता है। फिक्स क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन का तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स है, हर साल एक नया क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो पहले समझ लो तो लिखना, समझ गया ना? तो लिखते ही रह जाएगा, क्या करेगा? लिखते रह जाएगा जिंदगी भर, पूरा साल लिखबे करेगा। समझ गया? तो इसको हम विपरीत मानेंगे। पहले अपरिमेय संख्या है, देखो इसको बनाने कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको समझना बड़ी बात है। समझ लेगा तो इतना अपने आप तू लिख लेगा। जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम उल्टा मानेंगे। अपरिमेय के उल्टा क्या होता है? परिमेय होता है। तो अपरिमेय के उल्टा हम परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। तो हम क्या लिखे हैं कि हम इसके विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या था? अपरिमेय संख्या था। यहाँ पर हम क्या मान लिए? इसके उल्टा परिमेय मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई सा हो क्वेश्चन रहेगा, अगर सिद्ध करने के लिए कहेगा कि √5 √3 √2 √6 √8 कुछ भी कहेगा ना, तो पहले का लाइन हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि हम इसको विपरीत मान लेते हैं कि जो रूट रहेगा, √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, √2 + √5 रहे, कुछ भी रहे, तो हमको क्या मानना है? पहले का लाइन इतना मान लेंगे। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन तुमको समझ में आ गया यहाँ तक? अब कहेंगे किसी भी परिमेय संख्या को, तुम लोग को हम इससे पहले बताए हुए हैं, तुम लोग भी याद किया हुआ है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। वही चीज यहाँ पर हमको लिखना है कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। याद किए थे आप लोग कि परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या का परिभाषा याद किए थे? परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसी प्राकृत संख्या जिसको हम, वैसी वास्तविक संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही लाइन हम लिखे हैं कि हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक है और q बराबर ≠ 0 है। q बराबर ≠ 0 है, इसलिए लिखे हैं p/q। इसको अब तुम लोग p/q में q है, ऐसे भी लिखा जाता है p/q, हम ऐसे लिख दिए, समझिएगा इसको, ये बट्टा में है। p/q बराबर कितना लिखे हैं? √5। √5 कहाँ से लाए हैं? ऊपर से लाए हैं क्वेश्चन से। ये हमको क्वेश्चन कह रहा है, हम अपने वजह से नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। रूट कितना लिखे हैं? p/q बराबर √5 लिखे हैं। कितना लिखे हैं? √5। यदि p तथा q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके √5 बराबर a/b प्राप्त हो कर सकते हैं, जहां a और b सभाज्य संख्या है। a और b क्या है? सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या के मतलब क्या होता है? दो लगातार सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या में कौन कौन हो जाएगा? एगो 5 हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा। इसका सभाज्य संख्या का क्या होता है? तुम लोग जानता है मौसम क्या होगा? सभाज्य संख्या का मौसम हमेशा बताए थे उस दिन। तो सभाज्य संख्या का मौसम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 5 कैसे होगा रे? सभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 5 होता है। अतः 5a बराबर a/b या 5√5b बराबर a, इसको हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई भी काम हम 2 तरीका 3 तरीका से कर सकते हैं। यहाँ से हमको कहीं जाना होगा तो कई एक रोड हो सकता है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग के मतलब क्या होता है? स्क्वायर करेंगे, दोनों के गुना करेंगे। गुना के मतलब जो संख्या है वही संख्या से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जो संख्या है वही संख्या से हम गुना करेंगे। तो इधर क्या है? 5b² हो गया, इधर a² है, या b² बराबर a²/5, जहां 5a² को विभाजित कर सकते हैं, तब 5a द्वारा विभाजित होता है। 1 नंबर समीकरण हो गया, अर्थात
ए का 5 कोई गुणनखंड है। क्या है? ए का है जोन 5 कोई गुणनखंड हुआ। गुणनखंड का मतलब होता है गुना में आता है, समझ गए। तो 5b² बराबर ए स्क्वायर में ए बराबर 5c रखने पर इसमें 5b² बराबर ए स्क्वायर लिखे यहाँ पे। इसमें क्या कह रहा है कि a बराबर 5c रखने पर इसमें हम क्या रखेंगे, 5c से गुना करेंगे या जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे, आगे समझेंगे। लेकिन इस पे क्या रखेंगे हम, 5 बराबर a बराबर क्या रखेंगे, a की जगह पर क्या है, a स्क्वायर है ना, तो a की जगह पर 5c रखेंगे। कितना रखेंगे, 5c रखेंगे। रखने पर 5b² बराबर a की जगह पर रख दिए, 5c स्क्वायर कर दिए, तो 5b बराबर 2, 5c² बराबर b² बराबर कितना है, 5c²। यहाँ s, इसको s नहीं मानिएगा, 5 मानिए। कितना है, 5b² को विभाजित कर सकते हैं, अतः 5b भी विभाजित करेगा। इस समीकरण 2 हो गया। अतः यो विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अब गलत कल्पना से प्राप्त कैसे हुआ है, कहा है कि फर्स्ट लाइन हम क्या मान लिए थे, उल्टा मान लिए थे, अपना मन से मान लिए, तो जो भी मेरा प्राप्त हुआ है सब गलत हो गया है। तो वही चीज कह रहा है कि फिर यहाँ पर अतः 5 एक अपरिमेय संख्या है, वही चीज को फिर सबसे नीचा लिख देना है। जो क्वेश्चन रहेगा वही चीज के सबसे नीचा लिख देंगे, समझ गया। अगर बढ़िया मास्टर चेक करेगा तो पूरा लाइन चेक करेगा, नहीं तो ऐसे कोई मास्टर होगा तो डायरेक्ट नीचा देखेगा कि बच्चा क्या लिखा है, 2-4 लाइन देखेगा, 2 नंबर बैठा देगा, समझ गया। अब इसी तरह है, ये है, इसमें देखिए, इसमें प्लस भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है, रूट के इस पहले एकरे रूट में कर देगा, कुछ भी कर सकता है, उसका मन होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका वो अपने ढंग से। इसमें भी क्या किए हैं, 2 नंबर में हम इसके विपरीत मान लिए हैं, यहाँ पर भी विपरीत माने हैं, उल्टा, यहाँ पर भी उल्टा मान लिए हैं। √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए p/q बराबर 3 + 2√5। सेम वैसा ही प्रोसेस किया है, जैसे यहाँ किए हैं वैसा ही यहाँ किए हैं। यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं है, समझ गया, यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद जो रहेगा गुना भाग करने का, उसमें हम चेंज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। अतः 3 + 2√5 बराबर a/b या 2√5 बराबर ab/-3। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या फॉर्म में, 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि या इतना बराबर इतना, और ये √5 बराबर a-3b/2b। चूंकि a तथा b पूर्णांक है और a और 2 तथा 3 भी क्या है, पूर्णांक है। a भी पूर्णांक है और 2 और 3 भी पूर्णांक है। अब ये बोले हैं कि ये लाइन लगा देने के लिए, तो ये लाइन लगाने का मतलब है यही बात यहाँ पर भी लिखना है। कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ये विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब गलत कल्पना क्या होता है, अब हम किसी के बात से लेकर झगड़ा कर लिए, हमको कोई मान डायरेक्ट गाली नहीं बोला, हमको कोई मेरा दोस्त आके बोल दिया कि फलना तोरा गाली बोली तो लो, तो हम जाके वहाँ पर क्या कर लिए, झगड़ा हुआ, वो गाली नहीं बोल रहा था। तो यही चीज़ है कि हम उल्टा मान के बनाए हैं, तो हमारा सभी क्या होला, जो कल्पना जो हम प्राप्त किए हैं सब मेरा गलत हो गया। तो जो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे थे वही लाइन नीचे हम दर्शा देंगे, तो बात हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। इसमें इतना काम कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। ये हर साल ही क्वेश्चन पूछता है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तुमको देखा देते हैं, लोग जा थोड़ा देर, उसके बाद हर एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन बच गया है वो कल हम करा देंगे आप लोग। 1-2 करा दिए, जो 2, 4, 5, 6 को साथ दिया हुआ है तो कल करा देंगे। पिछले वाला होमवर्क तंगा चेक करा लो।